बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सब। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों देखो, हमने ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। ये वृत्त है तो इसका सेंटर अगर हम लेवल जनरली ओ ही लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं जिनको आज हम इस चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे। हम उन कुछ सूत्रों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे वृत्तों के क्षेत्रफल, वृत्तों की परिधियाँ, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। एरियाज जो हैं सर्कल के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालना हो तो क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या बताया हूँ मैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल अगर निकालना है तो हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं बच्चों, 2πr। यानी कि अगर हमने वृत्त की परिधि, ये हमने सब सूत्र यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं फार्मूला 2πr। पाई क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या है, आपको पहले भी पता होगा। पाई है 22/7 और कई बार वो 3.14 भी बोल देते हैं, पर हम अक्सर जो है 25/7 22/7 का ही हम इस्तेमाल करते हैं। आर क्या है, त्रिज्या। आर क्या है, इसकी त्रिज्या, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल आर। तो मान लो ओ ए, तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी, तो हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखा हमने, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वेयर। कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। ये आपने सारा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है, अगर अर्धवृत्त का निकालना तो 1/2πr² कर लेंगे। अगर वृत्त के चौथे भाग का निकालना तो 1/4πr² कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से हम जो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, अगर इसमें से कोई हिस्सा हम निकालना चाहें उसको कैसे निकालते हैं, आज हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर हमने सर्कल में दोबारा बनाता हूँ एक बार, और इस सर्कल में सपोज कीजिए ये पूरा हमने यहाँ से परिधि इसकी 2πr बताई थी। अगर हमने इसके किसी एक हिस्से की लेंथ निकालनी हो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया ए और ये लगाया, ये सेंटर है। अगर मुझे ए बी की लंबाई चाहिए तो इसे हम क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा हम इसको कैसे फाइंड आउट, इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं हम इसको, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। क्या है ये, में चाप की लंबाई। बच्चों चाप की लंबाई कैसे है, जो हमारे पास यहाँ परिधि थी, अब परिधि हमारे पास सरकमफ्रेंस 2πr था। अब 2πr में से कुछ हिस्सा हमने यूज किया, पूरा नहीं यूज किया, समझ रहे ना, कुछ हिस्सा यूज किया है। और जितना हिस्सा यूज किया है उसको हम लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। कितना हिस्सा यूज किया, जितना ये एंगल है, सपोज कीजिए यहाँ पे ये एंगल थीटा का है, ठीक, हमने कितना यूज करा, 360 में से थीटा यूज करा, तो क्या फार्मूला हो गया, 360 थीटा अपॉन 360 इंटू 2π। ये क्या आ गया हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों आपको फार्मूले शुरू में जब बताए सरकमफ्रेंस का और एरिया का, हमने कहा इन्हीं फॉर्मूले से हमने आगे यूज करना है। तो हम यहाँ से क्या पता लगा हमें, लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं कई जगह, ठीक है। काहे से डिनोट करते हैं इसको हम, एल से। फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू
2 पाई आर। ठीक है, आपने ये भूलना नहीं है, आपको इसका यूज़ करना है। उसके बाद आता है आपके पास, अगर हमारे पास जैसे पूरा क्षेत्रफल हमने यहाँ सर्कल का यूज़ किया, देखिए मैंने सर्कल का एरिया, अब मैं यहाँ से दूसरे पे चलता हूँ। सपोज कीजिए, अब मैंने यहाँ पे सर्कल का एरिया आपको निकालना बताया था, फार्मूला भी आपको बताया था अभी, है ना। ये मेरे पास एक सर्कल है सपोज कीजिए, अब इसमें मुझे फार्मूला क्या है इसके एरिया का, पाई आर स्क्वेयर। बट अगर मैंने पूरा फार्म यूज़ ना करना हो सर्कल, और मैंने इसका एक छोटा पार्ट सर्कल का लेना हो, नंबर वन इसको क्या बोलेंगे, तो ये बात ध्यान में आ गई। तो क्या कहेंगे, पार्ट को, जिस पार्ट में कलर कर दिया मैंने ग्रीन कलर, नंबर वन। सेकेंडली इसका एरिया कैसे निकालें, ये सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, क्या एंगल है ये, थीटा है ये एंगल, और थीटा एंगल के साथ मैं थीटा को दोबारा लिखता हूँ, ये एंगल थीटा है। अब मुझे क्या याद रखना बच्चों, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों आपने क्या ध्यान करना, ये पूरा सर्कल तो हमने यूज नहीं किया, पूरे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, परंतु इसमें से हमने कुछ पार्ट यूज करा। कितना पार्ट यूज करा, थीटा ना यूज करा, थीटा। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन 60/2 पाई आर, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्या निकाला हमने बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या निकाला हमने, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपने इसको भूलना नहीं है, तो ऐसे ही यूज कर। परंतु अगर हमारे पास ये आर्क दी हो, तब हम इसको कैसे निकालें, उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला होता है, उसको हम करते हैं 1/2 एल आर। एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल। इस प्रकार हम एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकाल सकते। उसके बाद देखिए, इसी का एक पार्ट और हमारे पास आएगा जिसको हमने यूज करना है। मैं दोबारा सर्कल यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ वो पार्ट। ये देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने ये पार्ट यूज किया और ये एंगल मैंने थीटा शो किया, ये ए है, ये बी, मैंने ए बी को ज्वाइन कराया। जब मैंने ए बी को ज्वाइन कराया, तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए बेटा। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, एरिया ऑफ नर, क्या बोलूँगा इसको मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड बोल सकते, लघु वृत्तखंड का। बच्चों आपने यहाँ ध्यान क्या करना, देखिए हमने एरिया यहाँ पे किसका निकालने की बात की है, आप उसको देखो। इसमें मैं इसको ग्रीन कलर से मैंने शेड किया, मैंने इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने की। अब इसको हम, ये क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं दोबारा एक बार आपको वृत्त से बताता हूँ। देखिए ये वृत्त है, अगर इसमें हमने कोई कॉर्ड लगाई तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट, और एक को जो ये बड़े वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड। बच्चों जो मैंने ये ग्रीन एरिया है, इसका जब मैंने एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज, तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, आपने क्या ध्यान करना बच्चों, जो पूरा सेक्टर है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगल हो गया, ये आपको पता ही लग गया। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लघु वृत्तखंड का। अब यदि आपने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, सपोज कीजिए इस वाले का मेजर सेगमेंट का निकालना, तो आप क्या करेंगे, पूरा एरिया का सर्कल निकाल के माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो मेजर सेगमेंट। अब इसके बाद हमारे पास एक रहता है जो घड़ी के सवाल होते हैं, उसमें कैसे होता है, पर हम उनको भी देखते हैं। देखिए, आपको ये ध्यान करना, घड़ी एक सर्कल के टाइप में होती है। ये यहाँ 12 बज रहे, ये 6 होते हैं, ये 3 हैं और ये 9 है। बच्चों, अगर आप इस पूरे सर्कल की बात करो तो एंगल कितने डिग्री का है इस पूरे सर्कल का, 360। कितने का एंगल है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री का एंगल है, यानी कि इसकी अगर मिनट की सुई है, मिनट की सुई, और मिनट कितने होते हैं इस घड़ी में टोटल, मिनट्स कितने हैं, यानी कि 1 मिनट में, एक जो मिनट होता है बच्चों, उसमें आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360 अपॉन, ये आपने याद रखना, 6 डिग्री का एंगल आपको 1 मिनट में बनेगा। अगर आपसे वो 5 मिनट में पूछे कितना एंगल बनेगा, तो 5 इंटू 6 कर देना। 10 मिनट में पूछे तो 10 इंटू 6 कर। आइए देखते हैं हम इसको, चैप्टर को स्टार्ट कर। बच्चों नमस्ते, एक्सरसाइज 12.1 पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स। सपोज कीजिए आपके पास ये दो सर्कल हैं और मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ, और काट के मैंने ऐसे इसको यहाँ खोल लिया। दूसरा सर्कल ये है और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया और इसको भी खोल लिया। इन्होंने कहा इसकी रेडियस, यानी कि रेडियस से होता है लेंथ ऑफ सर्कल। क्या होता है ये, लेंथ ऑफ सर्कल। ये भी लेंथ ऑफ सर्कल है। नए सर्कल की हमने रेडियस बतानी है जो इनकी दोनों की रेडियस के जो सर्कल बने हैं उनके इक्वल हो, मतलब इन दोनों को प्लस करना है हमने, इन दोनों की लेंथ को। ठीक है, मैं लेंथ, इसको रेडियाई जो हम बोलते हैं, ये रेडियाई क्या है, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी। इनका सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस को हम लेंथ ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हो, लेंथ ऑफ सर्कल। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको R1 कह सकते हैं हम, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है हमें, पहले वृत्त की त्रिज्या ये दी हुई है 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको R1 बोल देते हैं हम। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इसको मैं R2 से डिनोट करता हूँ, यानी कि रेडियस ऑफ सेकंड। ठीक, अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो नया सर्कल बनेगा हम उसका रेडियस सपोज अपने मन में एस मान दें, यानी कि फर्स्ट का जो सर्कमफ्रेंस आना है, फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस प्लस सेकंड का सर्कम, यानी कि पहले वृत्त की परिधि जमा दूसरे वृत्त की परिधि। अभी हमने आपको परिधि का सूत्र बताया है, क्या होता है वो, 2πr। यहाँ पे R1 आएगा क्योंकि पहले वृत्त की है, और ये क्या आएगा, 2πr2। और टोटल की अगर हम त्रिज्या R मान लें, और कैपिटल R माना में, जो नया वृत्त आना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए आसान सा तरीका क्या है, इसमें से 2π कॉमन निकाल देते हैं। ये R1 प्लस R2 रह जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो गया, और R क्या आ जाएगा,
19 प्लस 9, ये आ जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर, न्यू सर्कल का रेडियस आ जाएगा। क्या आ गया ये, न्यू सर्कल का रेडियस।